LIC के आईपीओ के वैल्यूएशंस HDFC लाइफ और SBI लाइफ के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव है। पर इसके अलावा LIC के आईपीओ के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ध्यान में होने चाहिए डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। ये वीडियो को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। बिजनेस, रिस्क, एक छोटा कंपैरिजन LIC का HDFC लाइफ और SBI लाइफ के साथ, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस, एंड में एक छोटी सी समरी के साथ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, प्रोज और कॉन्स दोनों के साथ। आधी इंफॉर्मेशन ना हेल्पफुल से ज्यादा हार्मफुल होती है। पूरी कोशिश करूंगा वीडियो को बहुत ही क्रिस्प रखने की। LIC इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है फॉर मोर देन 65 ईयर्स। ये एक मार्केट लीडर है विद मोर देन 60% मार्केट शेयर इन न्यू बिजनेस प्रीमियम्स। इनका AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि टोटल पूल ऑफ फंड्स जो इन्होंने सालों से कलेक्ट किया है प्रीमियम के रूप में और जो ये मैनेज करते हैं, ये 40 ट्रिलियन INR है। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर का 15 टाइम्स है। इंडिया की GDP का 17% हुआ। 20 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स है। आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, मोस्ट लाइकली एटलीस्ट 1 या 2 फैमिली मेंबर्स के नाम पे LIC पॉलिसी होगी। इससे हमें यह पता लगता है कि LIC कितना ट्रस्टेड ब्रांड है इंडियन फैमिलीज में और एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड के माइंडसेट को कितना परफेक्टली समझता है। कितनी भी आप ऑनलाइन अवेयरनेस स्प्रेड करने की ट्राई कर लो, एंड में पर्सनल टच और ट्रस्ट ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है इंश्योरेंस की सेल्स में। और इसी फैक्टर के लिए इनके नेटवर्क में 13 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स है, 70 बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स मतलब बैंक्स के थ्रू टाई अप और 200 से ज्यादा ऑल्टरनेट चैनल्स है। LIC एक इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन जायंट है। इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है डेवलप्ड इकोनॉमीज की कंपैरिजन में। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट 14 to 15% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है 2026 तक। जस्ट यहाँ पे आपको एक छोटी सी काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा। 65 साल से अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है और फिर भी वो सेक्टर मैसिवली अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब कुछ तो चैलेंज है यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं है कि LIC ने यहाँ पे कुछ गलत किया है। इसको हमें ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि इंश्योरेंस की मार्केट इंडिया में टफ है। इंश्योरेंस को अभी भी एक नेसेसिटी नहीं माना जाता इंडिया में रिस्क प्रोटेक्शन के लिए। इंश्योरेंस लेना मतलब पैसे बर्बाद, अभी भी ये माइंडसेट है और यही माइंडसेट बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक ना हमने LIC के IPO को लेकर ब्रॉडली प्यारी बातें ही की है, पर अब कुछ एंटीथेसिस के पॉइंट्स देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंटर्स है जो ये IPO में मुझे उतने पसंद नहीं है। फर्स्ट फैक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट की इंडिया में अभी भी लार्जर एक्सेप्टेंस नहीं है। सेकंड, LIC मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है। करंटली इनका मार्केट शेयर 61% है। एक साल पीछे जाइए तो आपको 64% दिखेगा और 6 साल पीछे जाइए तो आपको 70% प्लस दिखेगा। चलिए इसी बात पे ना LIC वर्सेस SBI लाइफ वर्सेस HDFC लाइफ भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये डिस्कशन का। अगर मैं LIC को SBI लाइफ और HDFC लाइफ से कंपेयर करूं, चाहे वो नए बिजनेस का प्रीमियम हो, टोटल प्रीमियम हो या रिन्यूअल प्रीमियम हो, इनकी ग्रोथ HDFC और SBI की कंपैरिजन में कम ही रही है। फॉर एग्जांपल आप टोटल प्रीमियम की ग्रोथ ले लीजिए बिटवीन 2019 एंड 2021। LIC की यहाँ पे ग्रोथ 9.3% है, HDFC और SBI की ग्रोथ 15% से ज्यादा है। LIC के 5 साल के AUM की ग्रोथ 13% के CAGR के अराउंड रही है। अगेन ये HDFC और SBI की कंपैरिजन में लो है। सॉल्वेंसी रेशियो जो ये दिखाता है कि फ्यूचर में आने वाले ऑब्लिगेशंस या क्लेम्स चुकाने में आप कितना सक्षम या कैपेबल हो, यानी कि कितना सॉल्वेंट हो, यहाँ पे भी कहानी मोर और लेस सेम ही है। अब ना दोस्तों थोड़े से नंबर्स देखते हैं। हमारे पास ना FY22 के 9 महीने तक का डेटा अवेलेबल है और अज्यूम करते हैं कि Q4 में भी इसी रेशियोज में परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। इसे हम एनुअलाइज्ड एस्टिमेट निकालना कहते हैं। तो ये एस्टिमेट के हिसाब से पिछले 3 सालों में इनकी सेल्स 6% के CAGR से बढ़ी है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% के CAGR से कम हुआ है। नो डाउट यहाँ पे कोविड का इंपैक्ट होगा, पर ये ग्रोथ नंबर्स ना थोड़े से लेट डाउन है। हाँ, एक चीज ये IPO में कंफर्टिंग है और वो है वैल्यूएशंस। यहाँ पे हम मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू देखेंगे। एम्बेडेड वैल्यू मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू, करंट एसेट्स और आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू मिला के कितनी होती है। तो इनका मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू 1.1 टाइम्स है, जो SBI लाइफ और HDFC लाइफ के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में भी मोर और लेस HDFC और SBI लाइफ की कंपैरिजन में कंफर्ट ही है। बट प्लीज ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब अगर मुझे ये डिस्कशन को समराइज करना हो तो इंश्योरेंस की मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आ रहा है IPO लेके। वैल्यूएशन भी LIC के IPO की सुपर अट्रैक्टिव ही रखी गई है और एक कंफर्ट छोड़ा गया है इन्वेस्टर्स के लिए। पर प्राइवेट प्लेयर्स का रिस्क ये मार्केट में क्लियरली एविडेंट हो जाता है इनके बिजनेस पे, और इसी रीजन से मैं पर्सनली ये IPO स्किप करना ही प्रेफर करूंगा। बट अगेन आपका रिस्क एपेटाइट, आपका ओपिनियन, आपका एनालिसिस मुझसे बहुत अलग हो सकता है। पर अगर आप इंटरेस्ट हो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके तो आपको HDFC लाइफ,
SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनकी ये कंपैरिजन वाला वीडियो तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। ये एक रेडी रेकनर वीडियो है इंश्योरेंस सेक्टर में एनालिसिस को लेके।